एग्जाम वॉरियम में। दोस्तों डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एसएससी जीडी 2021 के लिए। ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की तरफ से। कंप्लीट नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है जो एसएससी जीडी 2021 के लिए जारी किया गया है। इसके अंदर देखिए दोस्तों आप लोग का एनसीसी का वेटेज भी इस बार रखा गया है। इसके बाद बात करें कि आप लोगों को टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो 25,271 वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। कंप्लीट नोटिफिकेशन की बात करेंगे। कंप्लीट नोटिफिकेशन में डेट की बात करेंगे, किस डेट से एज काउंटिंग होगी और आप लोग कब से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें कांस्टेबल जीडी के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसके बाद देखिए 17/7/2021 से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। 31/8/2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो पेमेंट के लिए लास्ट डेट जो रखी गई है वो 2/9/2021 रखी गई है। एज जो है 18 से 21 वर्ष है। आगे बात करेंगे कब से एज काउंटिंग होगी। पहले डेट कर लेते हैं कि आप लोगों का कब से नोटिफिकेशन स्टार्ट है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि 17/7/2021 से आप लोगों का नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा। ये जो है ssc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग नोटिफिकेशन देख पाएंगे जब भी आप लोग का एसएससी की वेबसाइट पर नोटिस आएगा। अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की तरफ से अपडेट आई है। आगे बात करें वैकेंसीज़ की, तो ये एसएससी इस वैकेंसी को कंडक्ट कराएगा जिसके अंदर आप लोग का पहले एग्ज़ाम होगा, इसके बाद पीईटी होगा, इसके बाद मेडिकल होगा। आफ्टर दैट फाइनल मेरिट बनेगी जिससे ज्वाइनिंग होगी। जो वैकेंसीज़ हैं बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ के अंदर जो टोटल वैकेंसी है मेल के लिए वो 6,413 वैकेंसीज़ हैं। अगर दोनों की मिलाकर बात करें तो फीमेल में आप लोग की जो वैकेंसीज़ है 1,132 वैकेंसीज़ हैं। तो 7,545 वैकेंसीज़ हैं बीएसएफ के अंदर। इसके बाद सीआईएसएफ में देखिए 8,464 वैकेंसीज़ हैं। इस बार सीआईएसएफ में ज़्यादा वैकेंसी आई हैं बीएसएफ से ज़्यादा। सीआरपीएफ में कोई वैकेंसी नहीं दिखाई है अभी तक। एसएसबी की बात करें तो एसएसबी के अंदर 3,806 वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पर जो एसएसबी है इसके अंदर फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं रखी है। आगे बात करें तो आईटीबीपी के अंदर देख सकते हैं आप लोग 1,216 वैकेंसीज़ हैं। इसके अंदर आईटीबीपी के अंदर वैकेंसीज़ हैं तो 1,431 वैकेंसीज़ यहाँ पर आईटीबीपी के अंदर हैं। असम राइफल्स की बात करें तो 3,185 वैकेंसीज़ हैं। असम राइफल में बात करें अगर फीमेल की तो यहाँ पर 255 वैकेंसीज़ हैं। टोटल बात करें तो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 600 वैकेंसीज़ हैं असम राइफल के अंदर। इसके बाद देखिए एसएसएफ के अंदर वैकेंसीज़ की बात करें तो 46 हैं। इस बार जो वैकेंसीज़ हैं ये आप लोग का एनआईए के अंदर भी नहीं आई हैं और एसएसएफ के अंदर भी काफ़ी कम वैकेंसीज़ आई हैं। फीमेल टोटल बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी काफ़ी कम देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों ये आपका टोटल नोटिफिकेशन है जिसमें मेल फीमेल और टोटल की बात करें 240 वैकेंसीज़ हैं। देखिए ये आप लोगों का टोटल नोटिफिकेशन हो गया जो एसएससी जीडी के लिए जारी किया गया है। तो टोटल जो वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसी 25,271 काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं। अगर अभी तक बात करें एसएससी जीडी में इससे कम वैकेंसी कभी नहीं आई है। ये 25,271 काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं और इतनी कम वैकेंसी अब जहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई पहुँच चुका है तो इस बार जो है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है अगर इतनी ही वैकेंसी हुई तो जितनी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में बताया गया है। देखिए दोस्तों ये नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की तरफ से जारी किया गया है। एसएससी की तरफ से अभी तक कंप्लीट जानकारी नहीं आई है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो अभी देखिए 25,271 जो वैकेंसी आई है उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये देखिए पे स्केल की बात करें तो ये आप लोगों का 21,700 यानी 2,000 पे ग्रेड की पोस्ट होती है, लेवल 3 के अंदर आती है। आगे बात करें तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा एससी ओबीसी एसटी कैटेगरीज को। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 वर्ष इसके अंदर एज लिमिट है। और जो एज काउंटिंग होगी वो 1/8/2021 से होगी यानी एज की काउंटिंग 1/8/2021 से की जाएगी। और मतलब की बात यह है कि इसके अंदर एज में छूट नहीं दी गई है जैसा कि उम्मीद कर रहे थे कि अप्रैल से नोटिफिकेशन आना था। तो जब से एज काउंटिंग होगी क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के कारण जो है नोटिफिकेशन डिले हुआ है। इसमें कैंडिडेट्स की क्या गलती है। तो यहाँ पर एज के लिए छूट नहीं दी गई है। एज जो काउंट होने वाली है वो 2/8/2098 से लेकर आप लोग का 1/8/2003 से एज काउंट होने वाली है। इन दोनों के बीच में जनरल वाले हो तो आप लोग फाइट कर सकते हो। बाकी आप लोग को रिजर्वेशन जो है SC ST को OBC को अलग से दिया जाएगा। 5 साल का SC ST को मिलता है, OBC को 3 साल का मिलता है। ये अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। दोस्तों ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की अपडेट है यहाँ यानी कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो हर वीकली जारी किया जाता है उसके अंदर जो भी नोटिफिकेशन आउट होते हैं वो सही नोटिफिकेशन ही होते हैं। उतने ही वैकेंसीज़ पर जो है वैकेंसी निकाली जाती हैं। अभी देखिए ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की तरफ से अपडेट थी कि 25,271 पोस्टों पर जो है नोटिफिकेशन इस बार आने वाला है। आगे बात करें तो आगे डिटेल नोटिफिकेशन दे रखा है।
नीचे देखिए आप लोगों के टोटल वैकेंसीज़ के बारे में लिखा हुआ है, किस तरीके से आप लोग का एग्ज़ाम रहेगा, किस तरीके से आप लोग का भर्ती प्रक्रिया कंडक्ट कराई जाएगी। तो मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के अंदर देखिए आप लोग के 4 पोर्शंस होते हैं, यानी पोर्शंस 5 होते हैं लेकिन 4 पोर्शंस आप लोग को अटेम्प्ट करने होते हैं। एक होता है आप लोग का मैथ का, एक रीजनिंग का, एक आप लोग का हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जीएस का पोर्शन होता है। तो इस तरीके से आप लोग को 4 पोर्शन कंडक्ट करने होते हैं 5 में से। जीएस का पोर्शन होता है 25-25 मार्क्स के 4 पोर्शंस आप लोग कवर करने होंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, तो ये आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। तो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट का टाइम रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और पेपर काफ़ी इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है, और कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है। पिछली बार ये कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिली थी, यानी मेडिकली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ज़्यादा थे। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो मेडिकली क्वालिफाइड होते हुए भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर होना पड़ा था। इसके बाद देखिए जब आप लोग फिजिकल के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे तो फिजिकल में आप लोग का कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। फिजिकल में मेल के लिए 5 किलोमीटर की रेस होती है, 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। फीमेल के लिए जो है 1600 मीटर होती है, 8.5 मिनट में कंडक्ट करानी होती है। बाकी लद्दाख वाले को अलग से रिजर्वेशन होता है। ये आप लोगों का जो है जनरल फिजिकल का बता दिया मैंने। इसके बाद फिजिकल के बाद जो है एक और मेरिट बनती है, वो मेडिकल के लिए बनती है, जिसमें मल्टीपल बाय 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। इसके बाद मेडिकल के बाद जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनमें से जो है एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में अलग से कैंडिडेट को रखा जाता है। तो ये आप लोगों का टोटल फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगी वो आप लोग का, उसमें पता चल जाएगा कि आप लोग कौन सी पोस्ट अलॉट हुई है, किस स्टेट से हुई है, आप लोग जनरल एरिया या फिर बॉर्डर एरिया, वहाँ से भी अलग से SC OBC सभी की अलग कट ऑफ बनती है। तो अलग अलग कट ऑफ बनती है, वो आप लोग अगर पिछली बार से जुड़े होंगे तो आपको सबको पता होगा। बाकी डिटेल वीडियोस मैंने पिछली बार की सारी भर्ती प्रक्रिया की डाल रखी है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है। मैं 2-3 बार स्क्रॉल कर चुका हूँ पूरे नोटिफिकेशन को, ऊपर से नीचे तक पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की तरफ से, और ssc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 100 रुपीज़ फ़ीस होती है जनरल के लिए, और SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं होती है। ये आप देखिए यहाँ पर रीजनल वेबसाइट्स दे रखी हैं SSC की, जहाँ से नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है, यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है। अभी आप लोग फोकस कीजिए आप पेपर के ऊपर, कि पेपर वैकेंसी काफ़ी कम है, और पेपर के अंदर अगर वैकेंसी कम है तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल सकता है। खास तौर पर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए बिल्कुल भी वैकेंसीज़ नहीं है, बहुत कम वैकेंसीज़ है। अगर जहाँ पर बात करें ऑल ओवर इंडिया के लिए तो वहाँ पर कम से कम मिनिमम 10,000 वैकेंसीज़ तो फीमेल के लिए भी होनी चाहिए, वरना वैकेंसीज़ डिवाइड नहीं हो पाती हैं। किसी स्टेट को एक वैकेंसी मिलेगी तो किसी को एक भी वैकेंसी नहीं मिलेगी, क्योंकि 1000 वैकेंसीज़ को डिवाइड करना सभी स्टेट में, तो वहाँ पर वैकेंसी नहीं मिल पाती है। देख सकते हैं आप लोग कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, स्टेट हैं जिसमें वैकेंसीज़ को डिवाइड किया जाता है। टोटल 102 की बात करें तो 102 एरियाज़ में अगर बात करें कि किस तरीके से डिवीज़न होगा, तो यहाँ पर डिवीज़न होगा तो 1000 वैकेंसीज़ किस तरीके से डिवाइड होंगी, जहाँ पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसीज़ को डिवाइड किया जाता है। तो अगर कुछ स्टेट की बात करें तो मुझे नहीं लगता कुछ सभी स्टेट को वैकेंसी मिल सकती हैं 1000 वैकेंसीज़ के अंदर। यहाँ पर सभी स्टेट को वैकेंसीज नहीं मिल पाएंगी। 2847 वैकेंसीज हैं टोटल फीमेल की, जो काफ़ी कम है। 25,000 टोटल वैकेंसीज हैं, ये भी काफ़ी कम वैकेंसीज हैं। तो अभी आप लोगों का देखी जाए तो वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसीज़ बॉर्डर एरिया के लिए काफ़ी कम देखने को मिलेंगी, और नक्सल एरिया में भी काफ़ी कम होंगी, जिसमें आप लोगों की 20 से ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होंगी अगर किसी बॉर्डर एरिया जनरल एरिया की बात करें किसी एक प्रॉपर जगह के लिए। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। बाकी SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आता है तो आप लोगों को डिटेल वीडियो मिल जाएगी। आप लोग SSC की ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर देखते रहें, क्योंकि SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप लोगों को अपडेट मिलेगी कि इस नोटिफिकेशन को हरी झंडी मिलती है नहीं मिलती है। क्योंकि अभी देखिए 16 तारीख है, 16 तारीख तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आई होप वैकेंसीज ज़्यादा देखने को मिले और अलग नोटिफिकेशन आउट हो, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की तरफ से नोटिस आया है जो सही है, और उम्मीद है कि कल तक जो है SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिस देखने को आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वीडियो के साथ। जैसे ही SSC की वेबसाइट पर नोटिस आता है डिटेल आप लोग को पता चलती है, आप लोग के फॉर्म अप्लाई होते हैं तो कंप्लीट फॉर्म अप्लाई का भी वीडियो डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।